आदेश आदेश आदेश। हम लोग बात कर रहे हैं गीता जी के अध्याय 1 की बात। आज थोड़ा आगे जाते हैं। गीता ज्ञान का ये 19वां पाठ है। अध्याय 1 का श्लोक संख्या 40, 41 और 42 है। अभी आगे जो बात की तो हमारे जो पास नहीं है उसके बिना हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, ऐसा कृष्ण अर्जुन का कहना है। पर वो चीज अगर प्राप्त कर ली और वही चीज अगर हमसे बिछड़ जाती है या चली जाती है तो उसके बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो जीना भी हराम हो जाता है। आगे कुल की नाश में क्या क्या होता है वो परिणाम अर्जुन बताते हैं। 40 श्लोक में बोलते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। वही 41 श्लोक में बोलते हैं, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाता है तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित हो जाने के कारण अवांछित संतानें प्राप्त होती है। इससे आगे कहा है कि अवांछित संतानों की वृद्धि जब होती है तो कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितरों गिर जाते हैं क्योंकि पिंड और जल के दान क्रियाएं समाप्त हो जाती है। यहां पे कृष्ण अपनी व्यतीतता बताते हैं। उदास कृष्ण को उदास होके अर्जुन बहाने बना रहे हैं एक एक एक, मगर उनको क्या क्या डर है, क्यों क्यों डर है वो बता रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलता हूं कि हमें हमेशा एक चीज को याद रखना है कि कृष्ण अर्जुन संवाद नहीं है। ये एक शिष्य गुरु को पूछ रहा है, उसके मन में जो जो भी टमड़ाए हैं वो 41वें श्लोक में उसने कहा, जब से स्कूल में आया है तभी से स्कूल की परंपराओं के आदि हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य जिस कुल में प्राप्त जन्म लेता है, पैदा होता है, उसी कुल की परंपरा रीत रस्म के अधीन हो जाता है और वो परंपराओं के हिसाब से ही वो जीता है। मगर कुल का नाश हो जाता है तो कुल की रस्म, ये रीत रस्म, धर्म सब नाश हो जाता है। जैसे धर्म के अनुसार हर एक कुल की अलग अलग परंपराएं होती है, संस्कार होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यवहार, शादी इत्यादि संस्कारों की रीति भी अलग होती है, वो सब नाश हो जाती है और कुल आधारित कर्म जो है वो भी विलय हो जाएंगे। और जब कुल की परंपरा ही नाश हो जाती है तो कुल धर्म नाश होता है। कुल अधर्म के अधीन हो जाता है क्योंकि कुल को संभालने वाले सब यहां युद्ध के मैदान में है।
बाद में इनका वध हो जाने के कारण घर की स्त्री शक्ति, बच्चे सब दूसरों के अधीन हो जाते हैं, और जब दूसरों के अधीन हो जाते हैं तो धर्म से भी दूर हो जाते हैं और अव्यवहारू और अमानवीय व्यवहार में भी ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। धर्म के पालन से अंतःकरण शुद्ध होता है, पर अधर्म के आचरण से अशांति का उद्भव होता है। विवेकहीन आचरण के कारण न करने वाले कर्म हम कर बैठते हैं। तामस और लोभ वृत्ति बढ़ जाती है, और इस सब के कारण क्या होता है? कर्तव्य अकर्तव्य का भेद नहीं रहता। स्त्री होती है वो व्यभिचारिणी हो जाती है, वर्ण शंकर प्रजा जन्म लेती है और कुल दूषित हो जाता है। वर्ण संकर यानी मिश्र जाति। मिश्र जाति की संतान जब पैदा होती है तब आप समझ सकते हो कि एक कुल की परंपरा है, दूसरे कुल में दोनों में से कोई कुल को नहीं मानना जाएगा, कुछ अलग ही निकलेगा और धर्म विपरीत हो जाता है। जो धर्म न ज्ञान की बात होती है तो धर्म का ज्ञान होता नहीं है, और सब कुल की मर्यादा के विरुद्ध होता है। जिसने कुल का नाश किया वो कुल घाती है। वर्ण संकर को नरक के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और सब नरक के दरवाजे ही चले जाते हैं और कुल के कार्य भी नहीं होते। इसलिए हमने बताया इसका मतलब क्या? पितृतर्पण जैसे कार्य पिंड दान तर्पण नहीं होता, यानी पितरों की अवगति होती है। शायद कर भी देवे तो वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहां कुल विकसित हो जाता है, यानी कुल धर्म का साथ साथ कुल के पितरों की भी अधोगति प्राप्त होती है, जिसके कारण सारा पाप कुल घातक के सर पे चला जाता है। यह समझने लायक बात है। आज भी दुनिया में हम फैशन की दुनिया में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और कहीं न कहीं यूनिवर्सल कम्युनिकेशन की सिस्टम के अनुसार और यूनिवर्सल सिस्टम के अनुसार, लोभ और कामवृत्ति के अनुसार हम वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न करते हैं। कृष्ण ने जो बताई थी वो बात, अर्जुन और कृष्ण के संवाद की जो बात थी वो तो कई सालों पहले की है, मगर आज वो सटीक है। और आप देख सकते हो कि धर्म प्रति रुचि नहीं होती है, या तो मिश्र धर्म प्रजा उत्पन्न होती है जिसकी घातकता बहुत भयावह होती है। यही अर्जुन डर के मारे बता रहा है अर्जुन विषा योग में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद में एक घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि हम सनातन की सच्ची बातें और समाज की सही बातें आप तक लाने की कोशिश करते हैं। आपका सहकार ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। अस्तु, शुभम भवतु।